हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श कुशवाहा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस पर। देखिए, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज इंट्रोडक्शन देखेंगे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का। पहले देखते हैं कि इंडिया आखिर इस ग्लोब में कहाँ पर स्थित है। इंडिया की सिचुएशन इस ग्लोब में कहाँ पर है, पहले ये समझते हैं। बात करें इंडिया की, पहले देखना पड़ेगा कि जो ग्लोब है, ये ग्लोब का डिवीज़न हेमिस्फीयर में कैसे है, कितने हेमिस्फीयर हैं, कैसे इसका डिवीज़न ग्लोब का हेमिस्फीयर में है। पहले देखते हैं कि ये ग्लोब है जैसे, ग्लोब इसके बीचों बीच से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन पास होती है जिसे कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ये क्या है? ये इक्वेटर है, ये एक लैटिट्यूड है। इक्वेटर ये अर्थ के बीचों बीच से पास होती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ध्यान दीजिएगा कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ के बीचों बीच से पास होती है। ये जो इक्वेटर है, ये पूरे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। जो इसके नॉर्थ में होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और जो साउथ में उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। इक्वेटर जो है, ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ में है और सदर्न हेमिस्फीयर साउथ में है। इसी प्रकार ग्लोब में एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है जिसे कि प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये प्राइम मेरिडियन जो लाइन है, ये भी ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेकिन ये ग्लोब को ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड करती है। ये ग्लोब को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन ग्लोब को, अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ऐसे देखा जाए तो ग्लोब में 0 डिग्री जो इक्वेटर है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में ग्लोब को डिवाइड कर रहा है। और जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ये ग्लोब को ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसमें ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। प्राइम मेरिडियन ग्लोब को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट होगा, ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इक्वेटर के नॉर्थ में है और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है। ऐसे ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, और जो ये वाला पार्ट है ये नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। ऐसे ही साउथ में ये साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, और वेस्ट वाला पार्ट साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। ये ग्लोब को 4 मेजर हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। ऐसे ही हम लोग वर्ल्ड मैप को ड्रा करके देखते हैं कि इंडिया आखिर ग्लोब में कहाँ पर स्थित है। इस ग्लोब में देखा जाए, इस ग्लोब में देखें तो ये इक्वेटर पास हो रही है, 0 डिग्री इक्वेटर है। ये ग्लोब को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगी, और यहाँ से इंग्लैंड से होते हुए ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड पास हो रही है, जो कि ग्लोब को या अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। यहाँ से देखा जाए तो
ये वाला पार्ट जो होगा ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आएगा और ये वाला पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ऐसे ये साउथ वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ये साउथ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे देखा जाए जो इंडिया की सिचुएशन है, जो इंडिया है वो कहाँ पर, ये इंडिया है, ये ब्लू कलर से मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये इंडिया जो है ये मैप में नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये देखिए इक्वेटर के नॉर्थ में है और इधर प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है। इधर नॉर्थ में है इक्वेटर के, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है। ऐसे देखा जाए तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ से हमें लोकेशन पता चल गई कि जो लोकेशन है इंडिया की वो कौन सी है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, तो अब देखा जाए इंडिया की एरिया। तो यहाँ पे एरिया जो इंडिया का है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और जो इंडिया है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया कौन सी 7th लार्जेस्ट कंट्री है? तो सबसे बिगेस्ट कंट्री जो वर्ल्ड में है वो रूस है। रूस के बाद कनाडा आता है, USA, देन चाइना। चाइना के बाद ब्राज़ील 5 नंबर पे आता है। ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। इंडिया यहाँ पे देखें 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है और जो इसका एरिया है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है वो टोटल वर्ल्ड एरिया का 2.42% एरिया है। अगर पूरे वर्ल्ड में मान लें कि 100% लैंड है, 100% भूमि है पूरे विश्व में, तो उसका 2.42% हिस्सा भारत का है। 2.42% इंडिया कवर करता है वर्ल्ड का एरिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया वर्ल्ड में, जो कि 2.42% एरिया वर्ल्ड के एरिया को कवर करता है। ठीक, अब बात करें इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंस और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को जानते होंगे। तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे इंडिया के का लैटिट्यूडनल अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। सो यहाँ पर देखें हम लोग, तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया की जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से ले करके ऊपर टॉप में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये कुछ डेटा है कि जो इंडिया का एक्सटेंशन है वो कितने लैटिट्यूड में और कितने लॉन्गिट्यूड में है। तो इंडिया का जो एक्सटेंशन, अगर लैटिट्यूड की बात करें, जो भारत का विस्तार अक्षांशीय रेखाओं में बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और अगर इसका विस्तार लॉन्गिट्यूड्स के रूप में देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। यहीं पर हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, जो इंडिया की नॉर्थ से साउथ तक लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो लंबाई है, ये 3214 किलोमीटर है। इतनी 3214 किलोमीटर इसकी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक इसकी लंबाई है इंडिया की। और जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इसकी लेंथ है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक इसकी लेंथ है।
ये ईस्ट से वेस्ट तक इसकी लेंथ है। एरिया देख ही चुके हैं, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देख लिया है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये नॉर्थ और ये ईस्ट में क्यों है? क्योंकि ये इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, हम लोगों ने भी देखा था। अब हम लोग इंडिया के पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंडिया के जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे उत्तर में स्थित पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट, जो इंडिया का नॉर्थेस्ट पॉइंट है, सबसे नॉर्थ में जो पॉइंट है इंडिया का, वो कौन सा है? वो है इंदिरा कॉल। वो कौन सा है? इंदिरा कॉल पॉइंट है। जो सबसे नॉर्थ में है वो इंदिरा कॉल पॉइंट है। ठीक। और यहाँ से देखा जाए, ये नॉर्थ में इंदिरा कॉल पॉइंट है जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है। ठीक। सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें जो यहाँ पे ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ये कहें इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ? ग्रेट निकोबार आइलैंड। इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन्स पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। ये कहाँ? ग्रेट निकोबार आइलैंड में इसकी स्थिति है। और ये 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में ये सिचुएटेड है। अब बात करें इंडिया के मेन लैंड, ये देखो इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था जो कि एक आइलैंड में था। अब इंडिया मेन लैंड का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट करें, तमिलनाडु में है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन जो है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि मेन लैंड में तमिलनाडु में स्थित है। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे किबीथू कहते हैं। किबीथू ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसका नाम किबीथू है। और ऐसे ही वेस्टर्न मोस्ट, जो सबसे वेस्ट में पॉइंट स्थित है इंडिया का, उसे गुहार मोती कहते हैं। क्या? गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। सदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम गुहार मोती है जो कि गुजरात में स्थित है। एक बार ड्रा करके देख लेते हैं। जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि इंडिया के सबसे नॉर्थ में स्थित है, उसे कहते हैं क्या? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। और ये कौन से लैटिट्यूड में सिचुएटेड होगा? तो ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में होगा, जो कि इंडिया का नॉर्थेस्ट लैटिट्यूड है। ठीक। और ऐसे ही इंडिया का सबसे पूरे इंडिया का होल इंडिया की बात करें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा? ग्रेट निकोबार आइलैंड में। कौन से? ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। ग्रेट निकोबार आइलैंड में है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। और जो इसका लैटिट्यूड, यहाँ जो लैटिट्यूड पास होता है वो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और जो इंडिया के यहाँ पे लैटिट्यूड था मेन लैंड का, वो 8 डिग्री 4 मिनट था। ठीक है। तो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल हो गया। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट हो गया जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन्स पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इंडिया के जो मेन लैंड है, मेन लैंड इंडिया का, इसका सदर्न पॉइंट है केप कैमोरिन। क्या? केप कैमोरिन, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में सिचुएटेड है केप कैमोरिन। अब इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, इंडिया का सबसे ईस्ट में कौन सा बिंदु स्थित है? तो यहाँ पे देखें, अरुणाचल प्रदेश में एक पॉइंट है जिसे कहते हैं किबीथू। KIBITHU। किबीथू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसे ही इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो वेस्ट में है, उसे गुहार मोती कहते हैं। गुहार मोती, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। ठीक। ये इंडिया के पॉइंट हो गए। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो सबसे नॉर्थ में है, इंदिरा कॉल कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक। और जो सदर्न मोस्ट सबसे साउथ में है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इससे पास होता है। और इसका ही दूसरा नाम पार्सन है और पिगमेलियन है। और जो इंडियन मेन लैंड, जो इंडिया भारत की मुख्य भूमि है, उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु है केप कैमोरिन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है? तो किबीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती है, जो कि कहाँ? गुजरात में स्थित है। ठीक। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं।
अब देखते हैं कि आगे क्या है। तो पॉइंट सारे कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पर इंडिया, ये हम लोग देख ही चुके हैं कि जो इंडिया का नॉर्थ से साउथ जो लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर, और जो ईस्ट से वेस्ट है वो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। अब बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ही 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो इंडिया को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ में। तो यहाँ पर देखें इंडिया जो जो है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे ही हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो इससे टोटल इंडिया के 8 राज्य से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के टोटल कितने स्टेट से पास होती है? तो टोटल 8 स्टेट से पास होती है। कौन कौन से? तो गुजरात हो गया, ठीक, फिर राजस्थान, ये एक सीक्वेंस है, ईस्ट से वेस्ट टू ईस्ट का सीक्वेंस है। ऐसे ही पास होती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आएगा वेस्ट बंगाल, और दो ऐसे स्टेट हैं, सिर्फ दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से पास होती है? दो। कौन कौन से? त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम, मिजोरम, ये टोटल 8 स्टेट्स हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो यहाँ पर देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो देखिए गुजरात, गुजरात से पास होती है, गुजरात है, ये है राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और दो ये स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ही, तो यहाँ पर देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो मैक्सिमम जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है? सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होती है वो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। तो ट्रॉपिक कैंसर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पास होती है? मध्य प्रदेश से। और सबसे कम किस स्टेट से पास होती है? सबसे कम ये राजस्थान से पास होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से और सबसे कम राजस्थान से, ठीक। झारखंड की जो कैपिटल है रांची, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड की कैपिटल रांची से पास होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, रांची जो है, रांची जो झारखंड की कैपिटल है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है उससे छत्तीसगढ़ में मिलती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन से छत्तीसगढ़ पर मीट करती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है। तो यहाँ से हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कवर हो गया। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कुछ और पॉइंट अगर देखें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो इसमें राजस्थान की जो कैपिटल जयपुर हो गई, ठीक है, और त्रिपुरा कैपिटल अगरतला, और मिजोरम की कैपिटल ऐज्वाल, ये 3 कैपिटल्स हैं जो कि नॉर्थ में सिचुएटेड हैं। इन 8 स्टेट में, 8 राज्यों में त्रिपुरा कैपिटल अगरतला, मिजोरम की ऐज्वाल और राजस्थान की जयपुर, यही 3 कैपिटल हैं जो कि नॉर्थ में स्थित हैं। और बाकी सभी कैपिटल देखिए, गुजरात की गांधीनगर साउथ में है, मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल ये भी साउथ में है, छत्तीसगढ़ की रायपुर ये भी देखिए साउथ में है, और झारखंड कैपिटल रांची से तो पास ही होती है, वेस्ट बंगाल कैपिटल कोलकाता ये भी साउथ में है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की। तो इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है ये एक लॉन्गिट्यूड है जो कि 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। कौन सा? 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है जो कि इंडिया के 5 स्टेट से पास होती है। और वो कौन से इंडिया के 5 स्टेट्स है? जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पास होती है। तो पहला हो गया उत्तर प्रदेश,
ये मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ट्रॉपी ऑफ कैंसर से मिलती है, ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट हैं जिससे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पास होती है। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो ये ऐसा लॉन्गिट्यूड है जो कि इंडिया के टाइम को डिफाइन करता है। जो इंडिया टाइम है ये यहीं से लिया गया है, और ये जो इंडिया टाइम है ये कहाँ? नैनी प्रयागराज, एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, नैनी प्रयागराज। यहीं के टाइम को पूरे इंडिया का टाइम माना गया है। तो 82.5 डिग्री जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है इसे क्या इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना गया है, जो कि मेन ग्रीनविच मीडियन टाइमलाइन से 5.5 घंटे आगे है। तो ये जो कि ग्रीनविच मीडियन टाइम से 5 आवर 30 मिनट आगे है। यहाँ पे देखिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है ये 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 5.5 घंटे आगे है। अगर मान लो कि ग्रीनविच मीडियन टाइम में 12 बज रहा है, मतलब कि ग्रीनविच मीडियन टाइम लंदन से पास होता है। अगर मान लें कि जो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में 12 बज रहा है तो इस टाइम भारत में 5:30 बज रहा होगा। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे 5 आवर 30 मिनट आगे है, किससे? लंदन से, या ग्रीनविच मीडियन टाइमलाइन से, GMT से। ये नैनी प्रयागराज से लिया गया है। ये 5 स्टेट से पास होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। और इसमें एक बात ध्यान दीजिए कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इनके बीच में 2 आवर्स का डिस्टेंस है, 2 आवर्स टाइम का अंतर है। अगर गुजरात में 6 बज रहा होगा तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे एक्स्ट्रा 8 बज रहे होंगे, वहाँ पे आगे होगा वो टाइम। तो यही है 2 आवर्स का अंतर है। सो यहीं पे आज की क्लास हम लोग रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।